देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ दीपक कुमार हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है 9th में और अब आपके पास केवल और केवल 1 माह समय है, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होगा। तो क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो चूंकि ये 89-90 अंक लाए हैं तो इनसे चर्चा करेंगे। क्या क्या पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे पढ़े, एससीईआरटी पढ़े तो कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे, सब कुछ के लिए रणनीति लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। सर धन्यवाद। सबसे पहले आप टीआरई 1 भी दिए थे क्या? जी सर दिए थे। टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ? जी सर। टीआरई 1 में किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर उसमें हम लोग बीएड था तो बीएड वालों का नहीं हुआ, उसके कारण से आप जी छटे। जैसे तैयारी स्टेट भी नहीं था हम लोग, स्टेट उस समय नहीं था, इसके कारण से आप जी छटे। जी इस बार स्टेट भी दिए? जी सर। स्टेट क्वालिफाई किए जी सर। और उसके बाद टीआरई 2 भी क्वालिफाई किए। कैसे तैयारी करते थे? यदि बात किया जाए जो बच्चे आपको देख रहे हैं, अब चूंकि 1 माह का समय है, मात्र 10 तक में एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अब केवल मार्च में एग्जाम लेना है। देखा जाए तो 1 से 1.5 माह समय है। इस समय क्या आप किए? 1 से 1.5 माह जो अंतिम समय होता है, आप कैसे शुरुआत किए तैयारी की? सर हम लोग का भी टाइम बहुत कम मिला था उस समय, तो हम लोग सर हम इससे पहले इलाहाबाद रहते थे, लेकिन जब हम लोग का इसमें मेरा तैयारी करना था 9th का, तो हम यहाँ पटना में शिफ्ट हुए सर। मेरा पटना सितंबर लास्ट में शिफ्ट हुआ। उसके बाद यहाँ हम प्लेटफॉर्म कोचिंग में रमेश सर के पास मिला और यहाँ पे एडमिशन लिए। तो मेरा अक्टूबर से मैं 2 मंथ के लिए अक्टूबर और नवंबर ज्यादातर तैयारी की। उसके बाद हम सर लाइब्रेरी हम ज्वाइन किए थे। लाइब्रेरी में हम जितना सर बता रहे थे, हमारे जो अमरजीत सर हैं, इनके द्वारा जितना भी नोट्स तैयार किए थे हम सर, उसको हम लाइब्रेरी में 2 बार रिवीजन करते थे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म का एक प्रैक्टिस सेट आया था, उसमें लगभग 14 या 15 प्रैक्टिस सेट था। उसको 2 बार हम उसको रिवीजन। मतलब आपका मैथ्स सब्जेक्ट था? जी सर, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट था। मैथ्स में कितना स्कोर आप किए थे? सर 90। जैसे मैथ्स के लिए सर जो पढ़ाते थे, क्या उस टॉपिक को रूम पर जाके रिवाइज करते थे? जी सर। कैसे करते थे, इसके बारे में थोड़ा सर जो बताते थे टॉपिक, उसको हम जाते थे पहले उसमें लाइब्रेरी में सर जाते थे। लाइब्रेरी में उसको एक बार हम देखते थे। उसके बाद वो प्रैक्टिस सेट हम मारते थे। सुबह में हम सुबह उठते थे तो 6-7 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है। आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर अकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर अकेडमी का ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। 8 बजे से लेके सर हम 8 बजे तक हम प्रैक्टिस सेट 1 घंटा मारते थे खाली मैथ का। उसके बाद हम सर क्लास में आते थे। क्लास में जो सर पढ़ाते थे, हम जाते थे रूम पे 3 बजे करीब में। तो 3 बजे से हम बैठते थे सर। 2 घंटा सर का जो है नोट्स जो ही बनाए थे उसको हम डेली पढ़ते थे, एनालिसिस करते थे। उसके बाद हम शाम को फिर न्यू कुछ माने एनसीईआरटी अपने से अब बहुत ज्यादा सॉल्व किए हैं। एनसीईआरटी में 2 बार रिवीजन किए हैं एनसीईआरटी बुक। 2 बार रिवीजन? हाँ जी सर। जैसे मान लीजिए जो विद्यार्थी मैथ्स से देंगे या मैथ्स से देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव करिएगा? सुझाव कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कोई भी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि वरीयता देखा जाए तो जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, आप भी एग्जाम दिए होगा, टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों दिए हैं, तो अनुभव ज्यादा है। क्वेश्चन जो पूछने का टेंडेंसी देखा जाए तो कौन चैप्टर पर विशेष फोकस करना चाहिए यदि बात किया जाए तो? सर मैथ का 2-3 क्वेश्चन है जो उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। जैसे मैं आ रहा है, आएगा भी। जैसे मेंसुरेशन है सर, उसमें से क्वेश्चन इस बार मैंने ज्यादा सर दिया था। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि सर नंबर सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस समय सर देख रहे हैं कि अर्थमेटिक मैथ से भी इसमें क्वेश्चन ज्यादा दिया था इसमें। अर्थमेटिक मैथ में भी जो सर कोई चैप्टर है जो पढ़ना पड़ेगा। जैसे अर्थमेटिक में जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, इस सब के अलावा क्या? नहीं, एसआईसीआई तो पढ़ना ही है। उसके बाद सर इसमें एक आ रहा है जैसे किस्त वाला एंड टाइम एंड वर्क डिस्टेंस वाला, ये सब पढ़ना सब आ रहा है। जी सर। किस लेवल से बच्चे तैयारी करें? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या ये लेवल रहेगा। आप जैसे एग्जाम दिए थे, किस लेवल से बताइएगा कि जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, हम लोग भी नए थे उस समय, हम लोग भी समझ नहीं आता, लेकिन सर हम बार बार सर से पूछते थे तो सर बोले थे कि जैसे एनसीईआरटी को लेके ही चलना है। तो हम लोग एनसीईआरटी को तो लेके चलते ही थे और सर इससे एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का बताते थे, उस सर हम लोग ज्यादा किए हैं। जीएस के लिए क्या किए? चूंकि मैथ्स के साथ आपका जीएस भी था, जीएस के लिए क्या? जीएस के लिए सर हम तैयारी किए थे पहले से, तो उसका हमारे पास नोट्स था। तो हम 15 दिन जब बचा था ना, 10-15 दिन तब एडमिट कर आना शुरू हो गया था उस समय से। तो बस हम उसको रिवीजन किए थे और ज्यादा जीएस नहीं पढ़ता, करेंट अफेयर पढ़े थे। करेंट मैंने पढ़ना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। जैसे सबका रिजल्ट दिया गया, आप लोगों में थोड़ा सा विलंब भी हुआ,
हाँ। रिजल्ट आने में। बहुत। उससे पहले जब आप कट ऑफ देखते होइएगा तो क्या उम्मीद लग रहा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा आपको? जी सर, लग रहा था कि मैंने हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू से अच्छा किए थे। और 6 to 8 में भी पहले हो गया था मेरा, उसका पहले ही रिजल्ट आया था पहले ही दिन। तो मेरा हो गया था, हम लोग काउंसलिंग कराने के लिए चले गए थे, कुछ परेशान भी हुए थे हम लोग, क्योंकि हुआ था कि काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर दोबारा हम लोग का नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा। देख सकते हैं इनका 6 to 8 और 9 10th दोनों में हुआ है। तो आप जो विद्यार्थी हैं, हमेशा मैं इस तरह का वीडियो 1-2 जरूर लाऊंगा, ताकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने में सहूलियत मिले। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये अमरजीत सर से पढ़ाई किए थे और रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म के द्वारा बुक निकाला जाता है उसका ये अध्ययन किए थे। और आप भी यदि कहीं से हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप एग्जाम टूर पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, कॉल करें, आपसे मैं मिलूंगा, आपका इंटरव्यू लूंगा।